एवरीवन। अपना मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर, ठीक है, जिसमें आज हम जीएस पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली जीएस में सोच रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करवाएं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करवाएंगे, टॉपिक वाइज नहीं करवा रही कि आज ये टॉपिक कल वो टॉपिक, मिक्स मतलब चलती जाऊंगी बस जितना मेरी कैपेसिटी बनेगी, 1 घंटा 1.5 घंटा बोलने की, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम शुरुआत करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले जो आपका आ जाता है डैट इज़ आपकी प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से पहले। तो इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री क्या है हमारी, जो भी हमें अवशेष मिले हैं या रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं वो सब। प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा टाइम है जब हमारे पास आपके जो रिटर्न रिकॉर्ड्स थे वो नहीं थे, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे, ठीक है। तो हमें ये नॉलेज कैसे मिली कि हाँ प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये हुआ वो हुआ, तो वो हमें मिली ऑन द बेस्ड ऑफ, मैंने गलत कर रखा है शायद पेन टैबलेट, ऑन द बेस ऑफ टूल्स, ठीक है, जो हमें औजार मिले, पेंटिंग्स मिली केव्स के ऊपर, मतलब गुफाओं के ऊपर जो पेंटिंग्स मिली, या हमें हड्डियाँ मिली, उससे हम पता चला कि कितनी साल पुरानी है, ठीक है, जो कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं उसके थ्रू। अब बेसिकली इसमें जो हमें टूल्स मिले ना, या इसमें जैसा लोगों का लाइफ स्टाइल था उसके बेस पे, टूल्स के बेस पे एंड लोगों के लाइफ स्टाइल के बेस पे आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। आपका फर्स्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ तो आप बोल सकते हो डैट इज पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज, पेलियो मतलब ओल्ड, लिथ मतलब स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। अगर इसका टाइम बोलो तो आप बोल सकते हो कि यार 2 मिलियन BCE से लेके 10,000 BCE, ठीक है। किसी बुक में कुछ टाइम होता है, किसी बुक में कुछ टाइम होता है, तो टाइम वेरी कर सकता है। आपको रफली याद रखना है कि 2 मिलियन BCE से लेके 10,000 BCE तक इसका टाइम चला, ठीक है। ये सबसे पहली है और सबसे लंबी एज है, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। इसके टाइम पे अगर औजारों की बात करें, मतलब टूल्स की बात करें, तो टूल्स आपके बेसिकली अनपॉलिश्ड स्टोन हुआ करते थे, ठीक है। अनपॉलिश्ड स्टोन का मतलब ये नहीं है कि उस पर पॉलिश नहीं की होती थी। अनपॉलिश्ड स्टोन्स का मतलब ये है कि उसको मतलब एक तरह से शार्प नहीं बनाया गया था, ठीक है। और कौन कौन से टूल्स हुआ करते थे उस टाइम पे, तो आपकी हैंड एक्सेस हुआ करती थी, कुल्हाड़ी वगैरह, चॉपर्स हुआ करते थे काटने के लिए सामान, फ्लेक्स हुआ करते थे मतलब पत्थर से किसी चीज़ को काटना हो अगर, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, लोग केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। लोग हंटिंग करते थे, मतलब हंटर्स हुआ करते थे। और फल सब्जियां चुगा करते थे, मतलब इकट्ठा किया करते थे, गैदरर्स हुआ करते थे, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें फायर डिस्कवर हो चुकी थी, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें कि इसमें एक और चीज़, इसी टाइम पीरियड में आपका जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच फाउंड हो गया था, ठीक है, ऑस्ट्रिच फाउंड हो गया था। और इस टाइम पीरियड के अगर इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें, ठीक है, कि कहाँ कहाँ हमें इसके अवशेष मिलते हैं, तो एक याद रखोगे आप, भिम बेटका। भिम बेटका कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो हमें गुफाएं मिली हैं, केव्स मिली हैं, उनके ऊपर पेंटिंग्स की हुई थी। और वो पेंटिंग्स किसकी थी, आपके जो एनिमल्स थे उनकी थी, ठीक है। एक और साइट याद रखोगे इसकी, हुंसगी। हुंसगी कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है। एक और याद रखोगे, पहलगाम कहाँ है, ये सबको पता होगा ना, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। इतना याद रखना है पेलियोलिथिक एज के बारे में। आ जाओ अपनी नेक्स्ट एज पे। नेक्स्ट एज आ जाती है आपकी मेजोलिथिक एज। मैं बहुत लिमिटेड करवाऊंगी, ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से सुननी है। मेजो मतलब मिडल,
लिथिक मतलब स्टोन और एज मतलब मिडल स्टोन एज। ये 10,000 BCE पे खत्म हुआ, तो ये 10,000 से शुरू होगा और आपका 8,000 BCE पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लोग क्या करते थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, पर अब लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया था। ठीक है, एक जगह पे थोड़े टाइम के लिए रुकना शुरू कर दिया था। यही वो टाइम पीरियड है जब लोगों ने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था, एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, कौन कौन से एनिमल पाल रहे थे लोग, डॉग्स को पाल रहे थे, कैटल्स को पाल रहे थे। ठीक है, फिशिंग स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पीरियड पे। जो पत्थर थे ना, हमने पहले पढ़ा था कि जो पत्थर थे वो कैसे हुआ करते थे, अनपॉलिश्ड। ठीक है, मतलब उनको घिसा नहीं गया था बिल्कुल भी। ठीक है, वैसे के वैसे चौंच वाले पत्थर नहीं थे। तो जो ये पत्थर था, याद रखना, ये जो पत्थर था, दिस पत्थर इज कॉल्ड क्वार्टाइज। ठीक है, उसके बाद जो पत्थर आए, इस टाइम पे पत्थर को कहा जाने लगा माइक्रोलिथ्स। क्यों? क्योंकि अब पत्थर को थोड़ा छोटा कर दिया गया था और शार्प कर दिया गया था। सोचो, आपकी जो कुल्हाड़ी है वो पहले बिल्कुल शार्प नहीं थी, ऐसे मोटी सी कुल्हाड़ी थी, अब उसको नीचे से तीखा कर दिया गया था यहाँ से। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काट सके, ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। इसकी साइड्स की बात करते हैं। हमने बोला लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया था, तो मतलब सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स आपकी बननी शुरू हो गई थी, सेटलमेंट्स। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स आपकी आ जाती हैं। पहले रख लो बगौर। बगौर कहाँ है आपकी, राजस्थान में। यहाँ से आपको जानवरों के पालने के मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन के अवशेष मिले हैं। दूसरी आ जाती है आपकी दमदमा, ये आपकी यूपी में है। ठीक है, इसकी आपको यही दो साइट्स याद रखनी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि माइक्रोलिथ आ गया था और दूसरा एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, ये आपकी पहली एज विच इज पेलियोलिथिक, दूसरी मेसोलिथिक एज, एंड तीसरी आ जाती है आपकी अब नियोलिथिक एज। कौन सी? नियोलिथिक एज। कब शुरू हुई? ये 8,000 में खत्म हुई, तो ये 8,000 में ही शुरू हुई होगी से लेके आपका 2000 BCE, 2000 या 3000 ऐसे रफली याद रखना है। ठीक है, इस टाइम पीरियड के आसपास ये खत्म हुई थी, है ना। चलो एक मिनट दो मुझे, बैठे बैठे ना आई फील वेरी टाइट, ऊपर से जब सॉफ्टवेयर अच्छे से काम ना करे फिर और गुस्सा आता है। चलो टाइम देख लिया हमने। ठीक है, अब अभी तक हमने ये नहीं कहा कि लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो नियोलिथिक एक ऐसी एज थी जिसमें लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, याद रखना, जो आपकी मेहरगढ़ साइड है। मेहरगढ़ है कहाँ, पाकिस्तान में है आज के टाइम में। यहाँ से हमें एग्रीकल्चर के अवशेष मिलते हैं। और लोग क्या क्या खेती में कर रहे थे, लोग आपका आटा उगा रहे थे, बाजरे उगा रहे थे, राइस उगा रहे थे, ऐसे करके। ठीक है, इस टाइम पे जो टूल्स थे ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हो चुके थे, बहुत नुकीले, बहुत शार्प हो चुके थे। ठीक है, पहले चीज़ इसमें हमने एक नई चीज़ पढ़ी, क्या यार, इस टाइम पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। दूसरी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस टाइम पे आपका पोर्टरी मतलब मिट्टी के बर्तन। अब देखो, लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब खाना बनाना शुरू किया। ठीक है, तो अब उसको स्टोर भी तो करेंगे, तो उसके लिए मिट्टी के बर्तन आते थे। ठीक है, खाने को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हमने पढ़ा सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स। मेसोलिथिक में हमने पढ़ा सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट्स। लोग प्रॉपर घर में रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भी। उसके बाद जो उनके घर होते थे बेसिकली वो मड और स्टोन के बनाए जाते थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट साइट हमने पढ़ ली। एक तो इसकी मेहरगढ़ है, दूसरी एक याद रखना, एक है आपकी चिरंद। चिरंद कहाँ है आपका, बिहार में है। ठीक है, और तीसरी याद रखना इसकी बुरजाहम। बुरजाहम कहाँ है आपका, कश्मीर में है आज के टाइम में।
बुरज़ाहम से हमें पिट ड्वेलिंग के अवशेष मिलते हैं। पिट ड्वेलिंग मतलब लोग धरती के अंदर जगह बना के वहाँ रहना शुरू कर दिया था लोगों ने। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। चलो अब मैं देखती हूँ मैं इसका क्या करूँ। क्या ये डिलीट होगा? अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा हो गया क्या? होगा। ओह, नहीं हुआ, मुझे उम्मीद ही थी। मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार? एक तो इरेजर भी काम नहीं करता ना, फिर मुझे गुस्सा आता है और तब मेरा पढ़ाने का दिल भी नहीं करता। मतलब क्यों मेरे बारे को ऐसा? भाई मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? कट कर रही हूँ तो कट नहीं होगा, डिलीट कर रही हूँ तो डिलीट नहीं होगा। मुझे बस न्यू पेज देना पड़ेगा। अच्छा भाई, न्यू विंडो आ जाओ। क्या अब न्यू विंडो भी नहीं आएगी? सीरियसली? मतलब चलो थोड़ी जगह तो हो गई एटलीस्ट। ठीक है, समझ आ गया। फोर्थ देखो, फोर्थ आपकी आ जाएगी चैल्कोलिथिक एज। चैल्को से याद रखना कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन। मतलब ये एक ऐसी एज थी जब कॉपर का आविष्कार हो चुका था। टाइम पीरियड याद रखना, 3000 BCE से लेके आपका 700 BCE के आसपास। ठीक है, इसके बीच का लोगों ने क्या करा था, कॉपर और स्टोन दोनों का यूज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लोग खेती कर रहे थे, लोग अपने गांव में रह रहे थे। ठीक है, अब कॉपर और पत्थर दोनों के टूल्स बन रहे थे। एक नई चीज़ आई इसमें। क्या नई चीज़ आई इसमें? कलरफुल पोट्री आ गई। मतलब पहले लोग बर्तन बना रहे थे, अब लोग उन बर्तनों पे कलर भी कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेड शुरू हो गया। ठीक है, साइट्स कौन कौन सी हैं इसकी इम्पोर्टेंट? अहर कहाँ है? राजस्थान में। ऊपर एक और साइट पड़ी थी विच वॉज इन राजस्थान। वट वॉज द नेम ऑफ दैट साइट? थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो। उसका नाम था बगौर। ठीक है, बगौर किस लिए फेमस थी? एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए फेमस थी। अहर राजस्थान। ठीक है, एक और है जिसका नाम है इनाम गांव। ठीक है, एंड जोरवे। ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा हमने अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड समझ आ गया? एक बार छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से आंखें बंद करो और सुनो बस। हमने कहा कि पेलियोलिथिक एज आई सबसे पहले। ठीक है, जिसमें आपके जो स्टोन्स थे वो कैसा था? क्रूड था, रफ था। ठीक है, इसमें लोग हंटर्स थे, गैदरर्स थे। इसकी इम्पॉर्टेंट साइट भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरी आपकी हंसगी जो आपकी कर्नाटका में है। दूसरा हमने पढ़ा मेजोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज, जिसमें हमने कहा कि यार माइक्रोलिथ आ गए थे, टूल्स कैसे हो गए थे, अब थोड़े शार्प हो चुके थे, जिन्हें हमने माइक्रोलिथ कहा। लोगों ने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था। हमने साइट्स पढ़ी बगौर राजस्थान और हमने पढ़ी दमदमा यूपी। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाता है आपका न्यूलिथिक एज। ठीक है, न्यूलिथिक एज हमने कहा न्यू स्टोन एज, मतलब जो टूल्स थे वो और ज़्यादा पॉलिश्ड हो चुके थे। ठीक है, लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक है, खेती के लिए हमने कहा मेहरगढ़ प्रसिद्ध था जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। उसके बाद हमने इसकी और दो साइट्स पढ़ी, चिरंद, चिरंद बिहार में, और बुरजा हम कहाँ? कश्मीर में। क्लियर इतना? नेक्स्ट हमने बोला कैल्कोलिथिक एज या फिर चैल्कोलिथिक एज, जिसमें कॉपर और स्टोन दोनों का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, और इसमें जो फार्मिंग थी वो और ज़्यादा एडवांस हो गई थी। अब इसके टाइम पे कलरफुल पोट्री आ गई थी, ट्रेड आ गया था। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो हमने कहा अहर है राजस्थान में, इनाम गांव और जोरवे है महाराष्ट्र में। इतना क्लियर? अब देखो, जो भिमबेटका हमने साइड पढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि केव पेंटिंग्स मिली हैं, वो आपकी एक यूनेस्को साइट है। वो आपकी क्या है? एक यूनेस्को साइट है। ठीक है, इसके अलावा इस भिमबेटका में आपकी पेलियोलिथिक पेंटिंग्स भी मिली हैं और मेजोलिथिक पेंटिंग्स भी मिली हैं। मतलब ये साइट दोनों के लिए है, पेलियो के लिए भी और मेजो के लिए भी। ठीक है, मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में हमने पहले ही पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर का सबसे पहला एविडेंस कहाँ था? मेहरगढ़ में ही था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में हमने क्या कहा कि यार आपका एग्रीकल्चर आ गया था। ठीक है, तो ये हमने पूरी रिवीजन भी कर ली इसकी।
आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले मुझे ये पेज क्लियर करना होगा, विच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी। हो जाना क्लियर, मैंने क्या खाया है किसी का। हो गया हो गया हो गया, पार्टी तो बनती है। चलो पेन का कलर भी चेंज कर लें। आ जाओ, दूसरा टॉपिक आ जाता है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके टाइम पीरियड की बात करो सबसे पहले तो याद रखना 2500 BC ई से हम रफली लेते हैं हमेशा, ठीक है। 1750 BCE के बीच में इसका आप टाइम पीरियड बोल सकते हो कि इस टाइम पीरियड के बीच में ये आ चुकी थी। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी टाउन प्लानिंग की, मतलब जो शहर थे। याद रखना ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, मतलब शहरी सिविलाइजेशन है, ठीक है, गांव की नहीं है। इसके बाद आएगी आपकी वैदिक वाली, आर्यंस वाली, वो रूरल है। ये अर्बन है, ठीक है। इसमें जो टाउन्स थे ना, वो कैसे थे? घर 90 डिग्री के एंगल पे बने हुए थे, 90 डिग्री के प्रॉपर, ठीक है। ग्रिड सिस्टम था, मतलब कैसा था? ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम पता क्या होता है? ऐसे ऐसे कि एक घर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, बीच में स्पेस, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम वो बहुत अच्छा था, अंडरग्राउंड था, ठीक है। जो आपकी पाइप्स वगैरह थी वो सब अंडरग्राउंड थी। लोगों के अपने कुएं हुआ करते थे, ठीक है। बेक्ड ब्रिक्स हुआ करती थी उस टाइम पे भी, आपकी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें अगर हम, तो बेसिकली बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिलती हैं हमें। ग्रेनरीज मतलब स्टोर हाउस, जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। सिटाडल मिलता है हमें। सिटाडल का मतलब क्या था कि मान लो ये आपका पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये आपका शहर है पूरा, तो बड़ी जगह पे, ऊंची जगह पे कौन रहेंगे आपके? जो इलीट क्लास थी, ठीक है। और लोअर टाउन में कौन रहेंगे आपके? जो कॉमन पीपल थे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिटाडल। उसके बाद आ जाओ आपका, ठीक है, मतलब सिटाडल जिसमें आपके इम्पोर्टेंट लोग रह रहे हैं, और ये लोअर क्लास जिसमें कॉमन लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक आपका मिलता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहाँ से मिलता है? मोहन जोदारो से मिलता है। ये मोहन जोदारो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही एक साइट है, ठीक है। बेसिकली इस ग्रेट बाथ का यूज़ किस लिए होता था? मान लो कोई धार्मिक कार्य है, तो रिचुअल बाथिंग के लिए, किसी रिवाज के रूप में बाथिंग के लिए इसका यूज़ होता था, ठीक है। जैसे आज के टाइम में अगर आप हरिद्वार जाओ तो वहाँ स्नान करते हैं ना, उसी तरह कुछ ऐसा होता होगा उस टाइम में भी। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर चला करता था, ठीक है, एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर में लोग वीट, बार्ले, मटर, पीस, कॉटन, ये सब उगाते थे, ठीक है। कैटल था, लोग पशु पालते थे। कौन कौन से पशु पालते थे? बफेलो पालते थे, शीप पालते थे, और गॉट पालते थे, काऊ पालते थे, ये सब पालते थे। क्या हॉर्स लोग पालते थे? याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो नहीं, हॉर्स लोग नहीं पालते थे, ठीक है। ट्रेड चलता था आपका। ट्रेड किसके साथ करते थे ये लोग? मेसोपोटामिया, जिसका नाम सुमेर भी था, ठीक है। किसके थ्रू करते थे आपके? पोर्ट के थ्रू करते थे, मतलब पानी के थ्रू। कौन सा पोर्ट? लोथल पोर्ट। क्लियर इतना? आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें अगर हम, तो बेसिकली हमें वहाँ से क्या मिली है? सील्स मिली हैं। किस चीज़ की सील्स मिली है हमें? स्टीएटाइट की सील्स मिली हैं, ठीक है। एक एनिमल फिगरीज मिली है, मतलब बेसिकली हमें एक एनिमल का, ऐसा समझ लो, टॉय टाइप मिला है। जो एनिमल कौन सा है? यूनिकॉर्न है, ठीक है।
डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है, ब्रॉन्ज। ठीक है, कहाँ से मिला है आपका? मोहन जोदारो से। यार जो यहाँ लिख रही हूँ ना वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं कुछ भी फालतू नहीं करवा रही। वी हैव जस्ट 1 मंथ लेफ्ट। उसके बाद आपके टेराकोटा के टॉयज मिले हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट की बात कर देते हैं आप कि वहाँ पे लोग जो लिखावट थी वो कौन सी लिपि थी वगैरह वगैरह, है ना। तो जो इनकी स्क्रिप्ट है ना वो अनडेसिफर्ड है, मतलब आज तक हम लोगों से पढ़ी नहीं गई। बट हमें इतना पता है कि लोग राइट से लिखना शुरू करते थे, देन लेफ्ट, देन यहीं से ही दोबारा दोबारा दोबारा, मतलब ऐसे रुकते नहीं थे हम लोगों की तरह, बस यहाँ से शुरू कर दिया दोबारा से ही, ठीक है। उसके बाद लोग किस किस की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, किस किस चीज़ की? मदर गॉडेस की, ठीक है, पीपल की ट्री की। उसके बाद एनिमल्स की, एनिमल्स कौन सा? बुल, ठीक है। प्रोटो शिवा, प्रोटो शिवा, इस इन्हीं को ही बोल दिया करते थे पशुपति नाथ। इनका सील होती है ना, सील मतलब एक तरह से समझ लो सिक्के सिक्के की तरह, उस पर भी इनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। और जो डेड पर्सन है उसका बरियल किया करते थे, ठीक, इतना समझ आ गया। उसके बाद आ जाओ पॉलिटिकल सिस्टम पे। इस पे पॉलिटिकल सिस्टम पे बेसिकली वहाँ पे कोई रूलर वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो मर्चेंट थे, व्यापारी हुआ करते थे, या फिर जो आपके प्रीस्ट हुआ करते थे, वही लोग मेन रूलर की तरह काम किया करते थे, ठीक है। अब ये ख़त्म कैसे हुई सिविलाइजेशन, इतनी फलती फूलती सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई वो समझ लो। ऐसा माना जाता है कि शायद वहाँ पर कोई आपदा आ गई हो, मतलब बाढ़ आ गई हो या भूकंप आ गया हो, ऐसा कुछ। या फिर जो आपकी सरस्वती रिवर थी जिस पे ये लोग डिपेंड थे, ये रिवर ही सूख गई, ठीक है। या फिर जो इनके बाद आए, मतलब आर्यंस आए, उन्होंने इन्हें ख़त्म कर दिया, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको एक चीज़ बता दी पहले ही कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सिविलाइजेशन थी। दूसरा, यहाँ पे आयरन का आविष्कार नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, अभी तक देर इज नो आयरन। इतना समझ आ गया? अब एक और चीज़ समझो ध्यान से। ऐसा मान के चलो कि ये नक्शा है जहाँ जहाँ तक ये सिविलाइजेशन फैली, मतलब इसका क्या हुआ, हम पढ़ रहे हैं इसका एक्सटेंड, ठीक है। अगर आप नॉर्थ में बात करो ना, तो जम्मू कश्मीर में मांडा रिवर तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक है। यूपी में आलमगीरपुर तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक है। महाराष्ट्र में दैमाबाद तक ये सिविलाइजेशन थी। और वेस्ट में सुप्ता, गेंदौर, बलूचिस्तान तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। इतना समझ आ गया? कुछ और छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करना। देखो, एक बनावली साइट है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? ये अपने आर्टिटेक्ट के लिए फेमस है, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया ना, आर्टिटेक्ट के लिए फेमस है, ठीक है। और इसके फाउंडर कंसीडर किया जाता है किसको? RS बीस्ट को, ठीक है। दूसरा आ जाएंगे आपके भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है, वो मैंने बता ही दिया आपको। एक पत्थर आएगा जिस पत्थर का नाम है जेडाइट स्टोन, ठीक है। कहाँ मिलता है ये मिलता है दाऊजली, आसाम। और ऐसा माना जाता है कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर को इम्पोर्ट किया गया था, कहाँ से? चाइना से, ठीक है। बट जो ये बेसिकली ये चीज़ है ना, ये
हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे नहीं हुई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पता नहीं क्यों बता दिया आपको यार, बेसिकली ना ये प्रीवियस ईयर में आ रखा था तो मैंने वो नोट डाउन किया था और वो बता दिया मैंने, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नहीं है, वो लोग नहीं करते थे चाइना से व्यापार, ठीक है। उन्होंने मेसोपोटामिया से ही व्यापार किया है। चलो आ जाओ, अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक छोटा सा चार्ट याद करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या चार्ट याद करेंगे हम, देखो जो आपकी हड़प्पा साइट है कहाँ है आज के टाइम में, पंजाब में है, पर पाकिस्तान वाले पंजाब में। डिस्कवर हुई थी 1921 में। डिस्कवर की किसने, दयाराम साहनी ने, ठीक है। यहाँ का मेन चीज़ जो है, जो हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है, वो हमें एक ग्रेनरी मिलती है, मतलब अनाज स्टोर करने वाला स्टोर हाउस बेसिकली, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें आपकी गोलाकार ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। दूसरा यहाँ का जो फेमस है सिमेट्री है, बट छोड़ो उसको, चलो। ये कौन सी रिवर पे है, ये आपका रावी रिवर पे है हड़प्पा, ठीक है। एंड उसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। दूसरा आ जाओ, दूसरी आपकी साइड आ जाती है मोहन जोदारो। आज के टाइम में कहाँ पे है, सिंध, पाकिस्तान में ही है। डिस्कवर हुई 1922 में। डिस्कवर किसने करी, आर डी बैनर्जी ने। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का ग्रेट बाथ, जो मैंने आपको बताया कि रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता था। दूसरा यहाँ का इम्पोर्टेंट है जो आपका ब्रॉन्ज गर्ल का स्टैचू मिला है, वो फेमस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और है कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, यहाँ जो ग्रेनरी मिली है, ग्रेनरी मिली है मतलब अनाज घर मिला है, वो मोहनजोदारो की लार्जेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है। और मोहनजोदारो कौन से रिवर के उस पर बना है, किनारे पे, इंडस रिवर के, क्लियर इतना। चलो आ जाओ आगे। थर्ड आपका आ जाता है धौलावीरा। धौलावीरा आज के टाइम में कहाँ है, गुजरात में है, इंडिया में ही है ऑफ कोर्स। डिस्कवर कब हुआ, 1967 से 68 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का वाटर सिस्टम, ठीक है। वाटर से रिलेटेड कुछ भी आए तो उसको आप धौलावीरा में डाल देना बिना सोचे समझे। अगर आपको बोले कि कहाँ पे आपको वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ मिला है तो धौलावीरा बोलना, ठीक है। कौन से रिवर पे है ये, आपका लूनी रिवर पे है। धौलावीरा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक मिडल टाउन भी मिला है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई, मैंने आपको बताया एक सिटाडल जो कि अपर टाउन था, और एक मैंने आपको बताया लोअर टाउन। यहाँ पे एक ना मिडल टाउन भी मिला है, समझ गए, कहाँ मिला है, धौलावीरा में। नेक्स्ट आ जाओ, लोथल। लोथल कहाँ है आपका, राजस्थान में है। डिस्कवर कब हुआ मेरा ना, ओ लोथल सॉरी गुजरात में ही है ना। डिस्कवर कब हुआ, तो 1957 में, ठीक है। लोथल के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, तभी यहाँ से व्यापार होता था। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे जो आपकी शिप्स हैं वो लोड होती हैं या अनलोड होती है, ठीक है, वो वाली चीज़ इज कॉल्ड डॉकयार्ड। हड़प्पा में हमने एक चीज़ पढ़ी, हड़प्पा में मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि यहाँ पे ना बर्न्ड ब्रिक्स मतलब पकी हुई ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, ठीक है। बट आपका जो लोथल है यहाँ से आपकी अनबर्न्ड ब्रिक्स भी मिली हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से रिवर के पास है ये आपका, भोगावा रिवर के पास है, इतना समझ आया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाता है आपका काली बंगन, ये आपका राजस्थान में। कब डिस्कवर हुआ, 1953 में डिस्कवर हुआ। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिलती है, यहाँ से आपके फायर कल्टर्स मिलते हैं, ठीक है।
आपने देखा होगा ना, आपने हवन करते टाइम बीच में हवन कुंड टाइप, दैट इज कॉल्ड फायर अल्टर्स। ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मिलती है, जो कैमल है, ऊँट है, उसकी हड्डियाँ मिलती है। यहाँ पे आपका डबल बरियल का सिस्टम है, सिस्टम था। ठीक है। कौन सी रिवर पे है ये आपका? ये आपका आ जाएगा घग्गर रिवर पे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाएगा आपका राखी गर्ही। कहाँ हुआ? हरियाणा में ही हुआ, इंडिया में ही। ठीक है। 1963 में डिस्कवर हुआ। ठीक है। याद रखना कि इंडिया में जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, जगहें हैं, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है। जो कि हरियाणा में है। कौन सी रिवर पे है? ये भी आपका घग्गर रिवर पे है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना किस पे? बनावली है ना। कहाँ गया मेरा? एक तो पेन ही गायब हो जाता है। बनावली अभी पढ़ा था कि हरियाणा में है। डिस्कवर किसने किया था? आपका बिष्ट जी ने, ऐसे याद रखना। ठीक है। कब किया? 1974 में डिस्कवर किया। ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि ना यहाँ पे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, और ना यहाँ पे ग्रिड सिस्टम। ठीक। क्लियर। उसके बाद कौन से रिवर पे? ये सरस्वती रिवर पे। ठीक है। हमने क्या बोला? बनावली हरियाणा, ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम, ना ही कोई अच्छा ग्रिड सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट इज चन्हू दारो। चन्हू दारो कहाँ है आपका? आज के टाइम में सिंध पाक में है। डिस्कवर हुआ 1931 में। ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है बीड मेकिंग फैक्ट्री। बीड मेकिंग मतलब मोतियाँ बनाने वाली फैक्ट्री थी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ना यहाँ कोई सिटाडल, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ कोई सिटाडल भी नहीं था। यहाँ कोई सिटाडल भी नहीं था। ठीक है। और यहाँ की जो ब्रिक्स है वो कैसे थी? आपकी सर्कुलर ब्रिक्स थी। पहली सर्कुलर ब्रिक्स हमने कहाँ पढ़ी? हड़प्पा में। दूसरी कहाँ? चांदबाड़ी में। ठीक है। कौन सी रिवर पे है ये? इंडस रिवर पे। हड़प्पा कौन सी रिवर पे था? रावी रिवर पे। ठीक। आ जाओ, नेक्स्ट इज सुरकोटड़ा। कहाँ है आपका? गुजरात में है, इंडिया में ही। नेक्स्ट फाइंड हुआ 1964 में। उसके बाद यहाँ पे आपका हॉर्स बोन्स के एविडेंस मिलते हैं। याद रखना, एक जगह हमने पढ़ा था कि हमें कैमल बोन के एविडेंस मिलते हैं, और एक जगह हमने बोला हमें हॉर्स बोन के। कैमल कैसे याद रखोगे? काली कैमल। ठीक है। और ऊपर से फिर सुरकोतड़ा हॉर्स। कैसे? कि घोड़ा सूख 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 गया तो उसकी हड्डियां निकल गई। ठीक है। ऐसे याद रखोगे। उसके बाद ये कौन से रिवर पे है? ये भी आपका सरस्वती रिवर पे है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या मैंने यहाँ कहीं भी लायन की बात करी? नहीं। तो इसका मतलब उस टाइम के लोगों को लायन का पता ही नहीं था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइट्स में से सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आप बोलोगे मोहनजोदाड़ो। पर अगर बोला जाए इंडिया में कौन सी है, तो आप बोलोगे राखी गढ़ी। ठीक है। अभी तक हमने आयरन की कहीं बात नहीं करी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को भी आयरन का पता नहीं था। क्लियर इतना? चलो, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा ट्रिक्स करवाना चाहती हूँ। ठीक है। ध्यान से समझ लेना। समझ आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं आई तो इतना ही कर लो, वो भी बढ़िया। ठीक। हम पहले याद रखेंगे कि लोथल से हमें क्या क्या मिला था। लोथल से याद करने के लिए कि लोथल से हमें क्या क्या मिला था, हम क्या करेंगे? याद रख, इमेजिन करो, आंखें बंद कर लो, इमेजिन करो बस। ठीक है। एक कच्चा सा घर है, उस कच्चे से घर के सामने एक आंगन है। ठीक है। एक कच्चा घर है, कच्चे से घर के सामने एक आंगन है। ठीक है। उस आंगन में ना धान पड़े हुए हैं, धान पड़े हुए हैं। धान मतलब राइस पड़े हुए हैं, चावल पड़े हुए हैं। ठीक है। और साइड में एक चूल्हा जला है। साइड में क्या जला है? एक चूल्हा जला हुआ है। ठीक है। कपड़े सूखने डालने हैं। ठीक है। और जो आपकी माँ मम्मा है ना, मतलब माँ अंदर से खीर पकाने के लिए एक
जार लेकर आती है। माँ क्या करती है, अंदर से खीर पकाने के लिए एक जार लेके आती है। ठीक है, बच्चे बैठे हैं साइड में, क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। ठीक है, उनके पास एक हाथी है, मतलब हाथी का एक खिलौना है। और हाथी के दो बड़े बड़े दांत होते हैं ना, उसमें से जो उसका राइट वाला दांत है, टस्क बोलते हैं हाथी के दांतों को, जो राइट वाला टस्क है ना वो टूटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो धान पड़े हैं जो बाहर। अब धान को खेतों में से ढोया उन्होंने, तो ऐसे समझ लो कि धान को किस पे ढोया होगा, आपका घोड़े पे ढोया होगा। ठीक है, उस उनका घर है ना जो, वो बेसिकली कहाँ है, इंडस नदी के पास है। उनका घर कहाँ है आपका, इंडस क्यों याद रखना है, तो भोगावा याद रख लो ना, फिर आपको लोथल की रिवर भी याद हो जाएगी। जो उनका घर है वो भोगावा रिवर के पास है। ठीक है, और उन्होंने एक क्या कर रखा है, अपने पास एक नाव रख रखी है, शिप रख रखी है, ताकि उन्हें कहीं जाना हो तो वो आसानी से जा सके। ठीक है, और धान को पीसने के लिए, धान का आटा बनाने के लिए, चावल का आटा बनाने के लिए उनके पास एक चक्की भी है। समझ आ गया, स्टोरी समझ आई। एक एक करके दोबारा समझाती हूँ। हमने क्या कहा कि कच्चा सा घर है, कच्चे घर के सामने एक आंगन है। आंगन, आंगन को क्या बोलते हो आप, यार्ड बोलते हो ना, तो यार्ड से याद रख लेना, डॉक यार्ड। अब कच्चा सा आंगन है, वहाँ धान पड़े हैं, मतलब चावल पड़े हैं। धान पड़े हैं मतलब चावल पड़े हैं, मतलब राइस हस्क। ठीक, अब वहाँ आपने क्या करा है, कपड़े सूखने डाले हैं। ठीक है, कपड़े सूखने डालने से याद रखना वहाँ क्या मिला है हमें, सॉरी, डाइंग, मतलब कपड़ों को कलर करने वाला होता है जो। ठीक है, डाइंग वैट मिला है हमें बेसिकली। साइड में चूल्हा जल रहा था, साइड में चूल्हा जल रहा था, तो मतलब फायर अल्टर्स मिले हैं हमें, कहाँ से, लोथल से। ठीक है, क्या मिले हैं हमें, फायर अल्टर्स मिले हैं हमें, कहाँ से, लोथल से। उसके बाद हमने क्या कहा कि यार मम्मी अंदर से खीर बनाने के लिए जार लेके आ रहे हैं, जार, तो जार से याद रख लेना पेंटेड जार भी मिला है हमें वहां से। ठीक है, पेंटेड जार के अलावा बच्चे साइड में बैठ के क्या कर रहे थे, बच्चे साइड में बैठ के चेस खेल रहे थे, चेस मिल गई हमें। उनके पास एक एलिफेंट का टॉय है। ठीक है, एलिफेंट का टॉय है जिसका क्या था, राइट टस्क टूटा हुआ है। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिला है कि एलिफेंट का फिगर मिला है जिसका राइट टस्क टूटा हुआ है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। एक घोड़ा भी मिला था जिसके ऊपर वो धान लेके आए थे हम, है ना, तो मतलब हमें हॉर्स का टेराकोटा फिगर भी मिला है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब भोगावा रिवर के पास है, तो मतलब जो आपका लोथल है वो कहाँ है, भोगावा रिवर के पास है। और नाव रखी है उन्होंने अपने पास, मतलब शिप कैसी मिली हमें, टेराकोटा की मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। और हम चक्की है उनके पास उस चावल का आटा बनाने के लिए, मतलब ग्राइंडिंग मशीन। ठीक, क्लियर हो गया कि हमें लोकल से क्या क्या मिला। हमने कहा था कि यार जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो एक डॉकयार्ड था। बीड फैक्ट्री मैंने इसमें कवर नहीं किया। ठीक है, बीड फैक्ट्री ऐसे याद रख लेना, पहले बता चुकी हूँ। फायर अल्टर्स कवर कर दिया। अनबर्न्ड ब्रिक्स भी याद रखना, अनबर्न्ड ब्रिक्स भी हमें यहाँ से मिली है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोपर, पंजाब में है ये। ठीक है, ये भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है। तो रोपड़ के लिए क्या है, ट्रिक क्या रखोगे, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है ना। तो पंजाब में एक टाइम के लोगों के कैसे घर हुआ करते थे, कच्चे घर हुआ करते थे। ठीक है, कच्चे घर हुआ करते थे, और लोग वहाँ जानवर भी पालते थे। सबसे पहले जानवर कौन सा पाला जाने लगा, डॉग पाला जाने लगा। ठीक है, उसके बाद हाँ बस इतना ही याद रख लो। ठीक है, तो हमने क्या कहा, लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे। कच्चे घर से याद रखना कि वहाँ पे हमें बिल्डिंग्स मिली है रोपड़ में, किस चीज़ की, स्टोन एंड सॉइल की, मतलब कच्चे हुई ना। उसके बाद हमें वहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है कि डॉग को किसके साथ, ह्यूमन मेल के साथ दबाया गया है कब्र में। ठीक है, मतलब इंसान के पाँव वाली साइड को कुत्ते को दबा दिया गया है। ठीक है, और जो ये कब्र हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी, आपकी ओवल शेप की हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बनावली, कहाँ पढ़ा हमने, बनावली भी हरियाणा में पढ़ा था ना।
बनावली हरियाणा में क्या इम्पोर्टेंट है? जो बन होता है ना, बन, जिससे अ, आपका क्या बोलते हैं उसको, बर्गर वगैरह बनाया जाता है ना, तो बन कैसा होता है, गोल गोल होता है। तो गोल से याद रख लेना कि जो हमें यहाँ पे सेटलमेंट्स मिली हैं, मतलब घर वगैरह मिले हैं, वो ओवल शेप के थे, मतलब गोल गोल थे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लोग, वन से याद रख लेना, वन, वन वन में लोग क्या उगाते थे, बारले उगाया करते थे। ठीक है। बारले उगाते थे। अब जंगल में कोई ड्रेनेज सिस्टम तो होता नहीं है। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम तो क्या होगा, होगा नहीं वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आ, जंगल है तो लोग खेती करते थे। ठीक है। और खेती करने के लिए किसका यूज करते हैं, हल का यूज करते हैं, प्लो का यूज करते हैं। ठीक है। बस इतना याद रख लो, यहाँ से हमें क्या मिले हैं, बारले के अवशेष मिले हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था बनावली में, और प्लफ टॉय मिला है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ धौलावीरा पे। देखो, धोला में एक वर्ड आ रहा है, धोला, धोले। जब आप कपड़े धोते हो ना, ठीक है, तो धोने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हो, तो कुछ भी वाटर रिलेटेड होगा वो धौलावीरा में ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा टैंक मिला है पानी इकट्ठा करने के लिए बेसिकली। ठीक है। तो आप अपने भाई को बोलो, उसमें एक वर्ड है वीरा। ठीक है। आप अपने भाई को बोलो कि वीरा धोले। ठीक है। मतलब नहा ले, ऐसे करके। तो वीरा कह रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं नहा रहा। क्यों, क्यों नहीं नहा रहा मैं? क्योंकि भाई सर्दी है। क्या बोला आपके भाई ने? कि यार सर्दी है, इसलिए मैं नहीं नहा रहा। तो सर्दी में ऐसे याद रखना, यहाँ हमें एक स्टेडियम मिला है। ठीक है। आर से याद रखना, यहाँ हमें एक रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है। ठीक है। और हमें यहाँ एक डैम मिला है। और इसे याद रखना, यहाँ हमें एक इम्बैकमेंट्स भी मिले हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने राखी गढ़ी हरियाणा के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये इंडिया की क्या है, सबसे बड़ी साइट है। ठीक है। एक मिनट, अब मैं चेक कर देती हूँ कि कुछ बचा तो नहीं जो इसमें करवाने वाला है। ठीक है, फिर वो मैं करवा दूंगी ना इसी में। जस्ट गिव मी अ सेकंड, चेक इट आउट। ठीक है, इसका यही था। अब मेरा गला कर रहा है दर्द, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।